हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। मैं सोनू तिवारी पुनः आपके बीच। और खेद है कि कल कुछ तकनीकी कारणों के कारण हमारा वीडियो अधूरा रह गया था और अचानक से कट हो गया था, और उसी वीडियो को मैं आज पूरा करने आपके बीच आया हुआ हूँ। कल हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का मैथ पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का, और आज चूंकि मैंने कल 2 का 1 बताया था, आज 2 के साथ 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन आज मैं आपके बीच उस क्वेश्चन को लेकर आप क्वेश्चन को समझेंगे। और क्वेश्चन ये है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ 2 पर्सन है, सोनू और नूरी। 5 वर्ष पहले नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब बड़ा यानी बड़ी। यहाँ पे नूरी है सोनू से। तो सबसे पहले चूंकि हमारा दोनों पर्सन का जो एज है वो अननोन है, अज्ञात है, तो मैं सबसे पहले मानता हूं कि नूरी की आयु, माना कि आपको पता हो जैसा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में होता है, इसमें 2 अज्ञात चर आपको मिलते हैं। आप उसको कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई पी क्यू आर एस कुछ भी, और उन दोनों अज्ञात चरों का मान हमें निकालना होता है। क्वेश्चन है यहाँ पे शब्द समस्या से, और सवाल है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की आयु कितनी है? तो सबसे पहले चूंकि हमें दोनों में से किसी की उम्र पता नहीं है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। माना कि नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। कुछ कमेंट बॉक्स में हमने पढ़ा था कि अक्षर थोड़ा सा हमारा छोटा हो जा रहा है, और जिससे किन्हीं को पढ़ने में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मुझे इसका पूरा ध्यान है कि मैं इस वीडियो में आपके बीच थोड़ा बड़ा लिखूं, और चूंकि हमारे पास बोर्ड का साइज बड़ा जरूर है, लेकिन कोशिश रहता है कि एक ही बार में एक पूरा का पूरा मैथ एडजस्ट हो जाए उसके अंदर। तो इसी कोशिश को ध्यान में रखते हुए आज ये भी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको थोड़ा बड़ा दिखे और आपको अच्छा से समझ में आए। आप ऐसे कमेंट करते रहें, आपका जिस तरह से प्यार हमें मिल रहा है। हमारा एकमात्र चौथा वीडियो ही लगभग 1.2K को पार कर गया है व्यू में, तो वो समर्थन आपका हमें चाहिए। और आप सबके बीच मैं इसी मकसद के साथ आया भी हूँ कि आप हमसे कुछ सीखें, हम आपसे कुछ सीखें, और हमारा ये कारवां, हमारा ये रिश्ता बना रहे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सोनू और नूरी 2 पर्सन इस क्वेश्चन में, और दोनों में से किसी की भी उम्र हमें ज्ञात नहीं है। और अगर ज्ञात नहीं है तो हम कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब चूंकि मैं प्रश्न को पढ़ता हूं, जो प्रश्न है इस प्रश्न हर एक वर्ड प्रॉब्लम के आपको ध्यान हो, और ये ध्यान रखना भी चाहिए कि हर एक वर्ड प्रॉब्लम के 2 पड़ाव होते हैं। इसका पहला पड़ाव है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पहले, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों में से हम 5 साल को घटाएंगे। पहले में घटता है और पश्चात यानी बाद में वो उम्र जुटता है। जैसे मान लीजिए मेरी अभी कुछ उम्र है, 5 साल बाद मेरी उम्र सीधे 5 साल उसमें बढ़ जाएगी, और 5 साल पहले मैं कुछ उम्र का था, उसमें 5 साल घट जाएगा। यानी उम्र अगर बढ़ता है तो उसमें प्लस होता है, पहले में माइनस होता है जब वो घटता है। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, चूंकि पहले में उम्र घटता है वो हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष, और नूरी अगर 5 वर्ष पहले x माइनस 5 साल की थी, तो स्वाभाविक सा बात है कि सोनू, और कोइंसिडेंस है कि सोनू मेरा भी नाम है, ये क्वेश्चन मेरे से बिलोंग भी कर रहा है आपको। 5 वर्ष पहले सोनू की आयु y माइनस 5। अब प्रश्न है कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। प्रश्न, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु,
x माइनस 5 बराबर सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु के कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। गुनी का मतलब ब्रैकेट और इसके बीच गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। अब मैं समीकरण निकाल लूं इससे, x माइनस 5 बराबर 3 से y में गुना 3y माइनस 3 गुना 5 15। x बराबर के बाद 3y है, प्लस में पहले आएगा माइनस में, बराबर माइनस 15, बराबर के पहले ये माइनस 5 है, बराबर के बाद जाएगा तो प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरा पड़ा हुआ क्वेश्चन का कि 10 वर्ष के बाद पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो मैं 10 वर्ष के बाद उनकी उम्र को निकाल लूं। पहले 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, आप इसमें 10 साल जोड़ दें क्योंकि बाद में प्लस होता है, और इसी 10 साल के बाद सोनू की आयु y प्लस 10। अब प्रश्न का दूसरा पड़ाव यह है कि 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू के आयु की 2 गुनी हो जाएगी। काफी गर्मी है और आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से हम लोग आपके लिए वीडियो को लेके आते हैं। उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट आप जरूर करें, और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयास करता हूं आपके बीच अपनी बातों को रखने का। गर्मी काफी है, लेकिन हमारा प्रयास है कि आप जो भी हैं, जो भी साथी, जो भी दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं, वो कुछ सीखें। मैं आपको बहुत जल्द अपने कोचिंग के टॉपर्स से मिलाऊंगा, और इसके लिए हम लोग सम्मान समारोह का भी आयोजन करने जा रहे हैं बहुत जल्द। और आप मिलेंगे गांव के क्षेत्र के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे किस तरह से 450 तक के मार्क्स को पास किए हैं, उसको क्रॉस किए हैं, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा था इस बार हमारे कोचिंग का। मैं बहुत जल्द आपको अपने टॉपर से मिलाने जा रहा हूँ, 452, 449 जैसे स्टूडेंट से, होनहार छात्रों से, और वो आपको लाइव आकर बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से मेहनत की थी। फिलहाल आप इस मैथ को देखें तो 10 साल के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। अब इसको भी इक्वेशन बनाता हूं मैं, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2 से y में गुना कीजिए, 2y प्लस 2 से 10 में 20। अब x प्लस 10, अब आप देखेंगे कि ये जो बराबर के बाद 2y है प्लस में, वो पहले आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और बराबर 20 का 20 इधर रहा, बराबर के पहले जो 10 प्लस में था वो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में। पुनः बता दूं आपको कि x का x मैंने लिखा, बराबर के बाद जो 2y प्लस में था वो पहले आएगा माइनस में, बराबर के बाद 20 है प्लस में, और पहले जो 10 प्लस में था वो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में। अब आप देखें कि x माइनस 2y इक्वल टू 20 में से अगर आप 10 को घटाते हैं तो बचा 10। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम नूरी और सोनू के वर्तमान उम्र का पता कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो x जैसा कि आप जानते हैं विलोपन विधि, इसे सिर्फ एक ही मेथड से मैं बना रहा हूं, आप इसको दूसरा मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर विलोपन विधि में एक क्राइटेरिया होता है कि या तो x या y बराबर होना चाहिए, और आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 को, तो दोनों में x बराबर है और दोनों का दोनों प्लस में है। तो जब दोनों का दोनों प्लस में होता है तो आपको पता होगा और अनायास से आपके मुंह से भी निकलेगा कि जब दोनों का दोनों प्लस में रहता है तो हम समीकरणों को घटाते हैं। तो समीकरण को घटाते हैं, समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 हमारा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और समीकरण 2 हमारा है x माइनस 2y इक्वल टू 10। घटाते तो सिंबल बदलता है ऑटोमेटिकली, माइनस प्लस माइनस, x प्लस माइनस कट गया, माइनस 3y और प्लस 2y, माइनस y इक्वल टू माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 20। y 20 निकला और y था सोनू का उम्र, यानी सोनू का जो उम्र निकला वो निकला
सोनू की वर्तमान उम्र हो गई 20 वर्ष और अब हमें निकालना है नूरी की आयु। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, नूरी की आयु निकालने के लिए हम लोग या तो समीकरण 1 में जाते हैं या 2 में और वहां पे y के मान को रखते हैं। अगर हम y के मान को समीकरण 1 में रखें तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है x माइनस 3y इक्वल टू -10। अब x पता है नहीं, -3 इंटू वाई का मान पता चल गया 20 बराबर -10। x माइनस 3 गुना 20 60 बराबर -10। x बराबर -10, इधर ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, x बराबर हो गया 50, यानी नूरी की वर्तमान उम्र 50 वर्ष। उम्मीद करता हूं कि मैंने अपना जो मेरा सबसे अच्छा तरीका हो सकता था आपके बीच रखने का वो मैंने रखा है, और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपके बीच अभी तुरंत अगले मैथ को लेकर आ रहा हूं। और अब क्वेश्चन नंबर 3 लेकर मैं आपके बीच अभी तक के जितने वीडियोज हमारे आए हैं साइंस के और कंपटीशन वाले विद्यार्थियों के लिए भी और मैथ्स के, बहुत जल्द हमारा प्रयास है क्लास 11th का वीडियो, डिमांड 12th की भी है, 9th का भी वीडियो, और जहां तक उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो वीडियो होगा वो सारा आपके बीच लाने का आप हमें सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और व्यू जरूर देखें। उस चैनल को आप हमारे उस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें ताकि आपको बारीकी से एक एक बातें समझ में आए। खासकर जिनका भी एग्जाम अगले साल होना है बोर्ड का, चाहे वो 12th के बच्चे हों या 10th के हों, उनको तो कम से कम पूरा रिस्पॉन्स और पूरा सीरियस होना चाहिए और वीडियो को देखना चाहिए बिल्कुल पूरा का पूरा, ताकि वो समझ सकें। आप जो भी वीडियो हमारे देखना चाहते हैं वो आप YouTube में हमारे चैनल में जाकर जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको सारे सीरियली में वीडियो मिलेंगे जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जो गुलशन भैया के द्वारा बनाए गए हैं, जो अभिषेक सर के द्वारा बनाए गए हैं। और उस वीडियो को आप देखें और देखने के बाद आपको जब वो पसंद आए तो आप शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस बार संख्या 2 अंकों की है और आपको पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई ये 2 प्लेस होते हैं। यहाँ पे ना तो हमें इकाई पता है ना दहाई पता है, तो माना कि इकाई अंक x और दहाई के अंक को y मानते हैं। आप x y के अलावा कुछ भी मान सकते हैं, x और y के अलावा p q भी मान सकते हैं, r s भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, आप कुछ भी, दोनों अज्ञात चर होना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब इन दोनों का योग 9 है। लेकिन पहले हम संख्या को प्राप्त कर लेते हैं। तो संख्या हमारा जो मूल संख्या होगा वो संख्या होगा, चूंकि दहाई अंक के साथ हमेशा गुना के रूप में 10 रहता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मान लीजिए कोई संख्या 26, अगर इसको हम विस्तारित रूप में लिखें तो हम लिखेंगे 20 प्लस 6 26। इसको और ज्यादा रूप में लिखें तो 2 गुना 10 जोड़ 6। आप देखते हैं कि दहाई अंक हमारा 2 था, लेकिन 2 के साथ गुना के रूप में हमेशा 10 रहता है और इकाई के साथ गुना के रूप में हमेशा 1 रहता है। तो जो संख्या हमारा होगा, चूंकि दहाई अंक के साथ गुना के रूप में हमेशा 10 रहता है, इसलिए वो जाएगा 10y और प्लस इकाई हमारा है x। ये हो गया मूल संख्या। अब प्रश्न ये है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी ये दोनों जो संख्या है, जो अंक है हमारे x और y, इनका योग है 9। ये हो गया इक्वेशन 1। 2 अंकों की संख्या के दोनों जो हैं हमारे संख्या, इकाई और दहाई जो अंक है, उसका योगफल कितना है 9। अब पुनः प्रश्न है कि इस संख्या का 9 गुना, आप ध्यान रखेंगे कि इस संख्या का 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। बस समझना यही है कि इस संख्या का 9 गुना, पुनः जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अगर संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, अगर हम इसके अंक को पलट दें तो संख्या बनेगा हमारा 10x प्लस 1। आप ध्यान रखेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो 10 यहां y के साथ था, जब हम इसको पलटेंगे तो वो 10 चला जाएगा x के साथ और y अकेला बच जाएगा। यानी इसका जस्ट उल्टा, अगर हम इसको पलट दें तो इसका 9 गुना इसको पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है। ये प्रश्न है कि जो मूल संख्या है, आईना बता कैसे उनका दिल, जो मूल संख्या है उसका 9 गुना इस संख्या के पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है? 2 गुना। अब गुना करके मैं इसको इक्वेशन में लेके आता हूं। 10 गुना 9 90y प्लस 9 गुना x 9x बराबर 2 गुना 10 20x, 2 गुना 10x 20x प्लस 2 गुना y 2y। 9x और बराबर के बाद है 20x, जो पहले आएगा तो माइनस में जाएगा, और फिर प्लस 90y और बराबर के बाद है हमारा 2y, जो इधर आएगा तो माइनस में आएगा। पुनः आप समझ लें, 9 गुना 10 y 90y प्लस 9 गुना x 9x बराबर 2 गुना 10x 20x प्लस 2 गुना y 2y। अब 9x बराबर के बाद 20x है प्लस में, पहले आएगा तो माइनस में, प्लस 90y बराबर के बाद 2y है प्लस में, पहले आएगा तो माइनस में, बराबर 0। 9x में से 20x को अगर हम घटा दें तो रिजल्ट होगा हमारा -11x प्लस 90y से अगर हम 2y को घटा दें तो रिजल्ट हमारा होगा 88y बराबर 0। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन कौन जा रहा है? 11, तो हम 11 को कॉमन ले लेते हैं। -11x में अगर 11 से भाग दिया जाए तो आएगा x प्लस, सॉरी ये माइनस भी आ जाएगा, प्लस 88y में अगर 11 से भाग दिया जाए तो आएगा 8y बराबर 0। पुनः आप समझ लें, 11 और 88 में कॉमन था 11, जिसको मैंने बाहर ले लिया। -11x में अगर 11 से भाग करें तो -x बचेगा, प्लस 88y में अगर 11 से भाग किया जाए तो बचेगा 8y बराबर 0। इसके बाद -x प्लस 8y बराबर 0, इधर ये गुना में इधर आएगा भाग में। और अब जानते हैं आप कि -x प्लस 8y के साथ 0 में अगर हम 11 से भाग देंगे, 0 में किसी भी अंक से अगर भाग दिया जाए तो उसका वैल्यू होता है 0। ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप देखें कि इक्वेशन 1 हमारा x प्लस वाई बराबर 9 था और इक्वेशन 2 क्या हो गया? -x प्लस 8y बराबर 0। अब इसमें हम देखते हैं कि x हमारा बराबर है दोनों स्थिति में, x यहां भी x यहां भी, और साथ ही साथ एक प्लस में और दूसरा माइनस में है। आप समझ गए होंगे कि बराबर है दोनों और एक प्लस दूसरा माइनस में है, इसलिए समीकरणों को जोड़ना होगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। अगर हम चाहते तो y को भी बराबर कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें समीकरण 1 में 8 से गुना करना पड़ता। ये प्रोसेस लंबा होता और ये आसान सा है कि हम सिर्फ इसको जोड़ दें। तो समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 था -x प्लस 8y बराबर 0। अगर जोड़ा जाए तो सिंबल नहीं बदलेगा, ये प्लस माइनस कट गया, 8y और y 9y बराबर 9, 9 कट जाएगा एक बार में, y का मान क्या निकला? 1। अब y का मान चूंकि 1 निकल गया, यानी हमारा इसमें से y निकल चुका। अब निकालना है x संख्या को प्राप्त करने के लिए, और क्वेश्चन था कि आप संख्या को ज्ञात करें। तब y के मान को हम समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस वाई का मान हमें पता चल गया 1 बराबर 9।
यानी x का मान 9 प्लस में था, इधर 1 इधर जाएगा तो माइनस में 1, x का वैल्यू निकल गया 8। और चूंकि हमें संख्या ज्ञात करना है और हमारा मूल संख्या पे हम अगर जाएं, मूल संख्या तो वो था 10y प्लस x, 10 गुना y का मान क्या निकला 1 प्लस x का मान निकला 8, यानी संख्या हमारा 10 प्लस 8 बराबर 18। ये हमारा संख्या। पुनः रिपीट कर दूं मैं आपको यहां से, अगर तो y का मान जैसे ही प्राप्त हुआ हमको, हमने उस मान को 1 में रखा, हम 2 में भी रख सकते थे। समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 9, x का x प्लस y का मान 1 निकला बराबर 9, x बराबर 9, इधर ये प्लस में था, इधर गया माइनस में, x बराबर 9 में से 1 घटा 8, और जो मूल संख्या हमारा था वो था 10y प्लस x, तो 10y का मान निकला 1 प्लस x का मान निकला 8, 10 गुना 1 10 प्लस 8, ये हो गया 18। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड बहुत आसान लगा होगा और आप समझ भी गए होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं आपके बीच अगले मैथ को लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई और खजांची कैशियर ने 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट उसने मीना ने खजांची से कहा कि आप मुझे केवल 50 और 100 के नोट ही दें, और कैशियर ने मीना को 50 और 100 के नोट दिए जो 25 नोट थे। आपको ये बताना है कि उसमें कितने रुपए 50 रुपए के थे, कितने नोट, और कितने नोट 100 रुपए के थे। पुनः आप समझ लें कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से कहा कि आप मुझे 50 और 100 के ही नोट केवल दें। खजांची ने मीना को 50 और 100 के ही नोट दिए जो 25 थे। तो अब आपको यह बताना है कि मीना को कितने नोट 50 रुपए के मिले और कितने नोट 100 रुपए के मिले। तो सबसे पहले चूंकि ना 50 का नोट का संख्या पता है और ना ही 100 के नोट का संख्या पता है, इसलिए माना कि इस क्वेश्चन को मैं ए और बी मान के बना रहा हूं। अभी तक मैंने एक्स और वाई माना था, अब आप देखिए ए और बी भी मानूंगा तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि अज्ञात राशि में, अज्ञात चर में आप कुछ भी मान सकते हैं। तब माना कि रुपया 50 के नोटों की संख्या x और रुपया 100 के नोटों की संख्या y, जो कि दोनों में से किसी भी नोट की संख्या हमें पता नहीं थी। अब प्रश्न के ऊपर अगर हम आए तो प्रश्न है कि 50 और 100 दोनों मिला के कुल 25 नोट मीना को प्राप्त हुए, यानी x प्लस वाई दोनों मिला के 25 नोट थे। x 50 के, y 100 के, और दोनों को मिला के मीना को 25 नोट प्राप्त हुए। ये हो गया इक्वेशन 1। अब रुपए के वैल्यू पे आते हैं। तब प्रश्न ये भी है कि मीना को 2000 रुपए मिले, 2000, आप समझिएगा बात को, और उन 2000 रुपयों में जो 50 और केवल 100 के ही नोट थे उनका वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें तो निकलेगा, चूंकि 50 रुपए के नोट को हमने x माना है तो वैल्यू हो जाएगा उसका 50x, सीधे गुना होगा, और 100 के नोट को हमने y माना है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 100y, और इन दोनों को मिला के मीना को मिले 2000 रुपये। आप समझ रहे होंगे कि 50 रुपए के नोट थे x, 100 रुपए के नोट थे y, और इन दोनों को मिला के मीना को 2000 मिले। अगर मैं इसमें कॉमन की बात करूं तो इस तीनों में 50 कॉमन हो रहा है, इसलिए 50 को हम ले लेते हैं बाहर। अब आप देखिए 50x में अगर 50 से भाग किया जाए तो x, प्लस 100y में अगर 50 से भाग किया जाए तो 2y इक्वल टू 2000। अब x प्लस 2y इक्वल टू 2000, ये गुना में इधर 50 है जो इधर भाग में आएगा, और इधर कटने के बाद ये हो जाएगा 40, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप देखें कि समीकरण 1 और 2 दोनों में x प्रेजेंट है और दोनों में ये प्लस में है, इसलिए समीकरण 1 और 2 को यहां घटाया जाएगा। तो समीकरण 1 घटा 2
करने पर। समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 2 था x प्लस 2y इक्वल टू 40। चूंकि घटा रहे हैं इसलिए सिंबल बदल जाएगा और x प्लस माइनस कट गया, y में से 2y घटा माइनस y और 25 से 40 घटेगा तो माइनस 15, माइनस कट गया, y का मान क्या निकला 15। यानी 100 रुपए के 15 नोट मीना को प्राप्त हुए और अब निकालना है 50 रुपए के कितने नोट मीना को प्राप्त हुए। तो y का मान हम समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। अगर y के मान को इक्वेशन 1 में रखें तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 25, x नहीं पता है लेकिन y पता चल गया 15 बराबर 25, x बराबर 25, इधर ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, x का मान निकल गया 10। यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 जो मैंने x माना था और 100 रुपया के नोटों की संख्या y यानी 15। अगर आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। यहीं से आप चेक कर सकते हैं। 50 रुपया के अगर 10 नोट है तो 500 हो गए ऐसे ही, और 100 रुपया के अगर 15 नोट है तो वो 1500 प्लस 500 2000, नोटों की संख्या 25। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं अब आपको अंतिम मैथ बताने जा रहा हूं इस एक्सरसाइज का। अंतिम मैथ इस एक्सरसाइज का, और उस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का एक पुस्तकालय है, उसका कुछ रूल है अपना कि वो 3 दिन के लिए एक नियत किराया रखती है। आप किताब को 3 दिन में अगर वापस कर देते हैं पढ़कर तो उसका एक फिक्स्ड किराया होता है। उसके बाद आप जितना भी दिन किताब को रखेंगे उसका अलग से आपको किराया चुकाना होगा। आप समझ लें बात को कि पुस्तकालय का ये रूल है कि पहले 3 दिनों का एक नियत किराया है और उसके बाद आप जितना भी दिन किताब को रखेंगे उसका अलग से किराया चुकाना होगा। 2 लड़कियां हैं, सरिता और सुशी। सरिता 7 दिन के लिए किताब को रखती है, तो अगर वो 7 दिन के लिए किताब लेती है तो 3 दिन का किराया उसका फिक्स था अलग से। तो 7 दिन में से आप 3 दिन को घटा दीजिए, उसके बाद बचे 4 दिन, उसका वो 4 दिन का अलग से किराया देगी। उसी तरह सुशी वो 5 दिन तक किताब को रखती है, तो 3 दिन का एक अलग किराया था। उसके बाद एक्स्ट्रा वो 2 दिन रखती है, उसका उसको अलग से किराया चुकाना होगा। अगर हम इसको इक्वेशन बनाएं, और चूंकि सरिता और सुशी ने क्रमशः 27 और 21 रुपए पे किए, लेकिन नियत किराया क्या पे किया और अतिरिक्त दिन का किराया क्या था पुस्तकालय का, यह हमें ज्ञात करना है। इसलिए यहां मानते हैं माना कि मानना यह है कि नियत किराया ए और जो हमारा अतिरिक्त किराया था उसको मानते हैं बी। नियत किराया को हम ए माने और अतिरिक्त किराया को बी माने। और अब यहां से इसको हम आगे बढ़ाते हैं, समीकरण के रूप में लेते हैं। एक मिस्टेक का, तो अब आप देखते ये हैं कि इसमें नियत किराया को ए माना गया है, अतिरिक्त किराया को बी माना गया है। सरिता ने किताब को 7 दिन तक रखा, 3 दिन का एक अलग किराया था और उसके बाद जो 4 अतिरिक्त दिन बचे उसका अलग किराया। तो प्रश्न से अगर हम इसको देखें तो चूंकि 3 दिन का अलग किराया था सरिता के लिए, इसलिए उसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 3a, जो नियत किराया था 3 दिन का। अतिरिक्त चूंकि उसने किताब को 7 दिन रखा था, अतिरिक्त दिन जो था वो 4 था, 4 से b को गुना करेंगे 4 में। ये 3 दिन का एक अलग किराया था जो नियत था, और ये जो अतिरिक्त किराया था 4 दिनों का वो यहाँ था, और इन दोनों को मिला के सरिता ने पे किए 27 रुपये। आप समझ गए होंगे यहाँ 3a + 4b क्यों आया, क्योंकि सरिता ने 7 दिन किताब रखा, उसमें 3 दिन का
एक नियत किराया था और अतिरिक्त किराया जो था वो भी माना गया था, और अतिरिक्त उसने 4 दिन किताब को रखा, इसे 3a + 4b बराबर हो गया 27। ये हो गया इक्वेशन 1। अब सुशी की अगर बात करें तो सुशी ने 5 दिन किताब रखी, यानी 3 दिन का एक फिक्स किराया तो था ही, साथ ही जो 2 अतिरिक्त दिन थे उन दोनों को मिला के उसने पे किए 21। ये 2 दिन अतिरिक्त थे। अब चूंकि ना तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a दोनों में बराबर है, 3a, लेकिन दोनों प्लस में है, इसे समीकरणों को घटाते हैं। तो समीकरण 1 घटाव 2 करने पर, अब समीकरण 1 घटाव 2 को अगर किया जाए तो समीकरण 1 था 3a + 4b = 27, और यहाँ था 2 में 3a + 2b = 21। घटा रहे, सिंबल बदलेगा। अब 3a प्लस माइनस कट गया, 4b में से अगर 2b को घटाया जाए तो 2b = 27 में से 21 घटा तो 6, 2 से 6 घटा, 3 बार में b का मान निकल गया 3। और अब जब b का मान 3 निकल गया तब b के मान को हम रखते हैं समीकरण 1 या 2 में। अगर हम समीकरण 2 में रखें b के मान को, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 था हमारा 3a + 2b = 21, 3a + 2b यानी 2 × b अर्थात 3 बराबर 21, 3a + 3 दूनी 6 बराबर 21, 3a बराबर 21, इधर ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, 3a बराबर 15, 3 से 15 5 बार में कटा, a का मान निकल गया 5। अब इस क्वेश्चन का सवाल था कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया, तो नियत किराया a था, यानी नियत किराया 5 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, क्योंकि वो बी माना गया था इसलिए वो हो जाएगा 3। और दोस्तों जो पिछला मैथ था हमारा उसमें मैंने ए और बी माना था, लेकिन संभवतः वो एक्स और वाई पे बन गया था, तो आप उसको सुधार लेंगे। या तो आप जो मैंने क्वेश्चन बनाया था ₹50 और ₹100 वाला, तो आप उसमें देखिएगा कि मैंने ए और बी माना था शुरुआत में, लेकिन वो लगता है कि फ्लोइंग में एक्स और वाई पे बन गया। अगर वो एक्स और वाई पे बन गया है तो आप उसको सुधार लेंगे, वहां ए बी कर लेंगे, और या तो आप ₹50 और ₹100 के नोट को ही एक्स और वाई मान लीजिएगा। ये थोड़ी सी गलती हो गई, तो आप सुधार लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस मैथ को समझ भी गए होंगे। ऐसे में एक बार आपको रिपीट कर दूं, नियत किराया ए था, अतिरिक्त किराया बी। चूंकि यहाँ पे सवाल ये था कि सरिता ने 7 दिन किताब रखे, तो सरिता 3 दिन का एक नियत किराया था, जो अतिरिक्त 4 दिन बचा वो 4b, और दोनों मिलाकर 27 रुपये उसने पे किए। सुशी ने 5 दिन रखे, तो 3 दिन का नियत किराया था, अतिरिक्त जो 2 दिन बचे वो 2 दिन यहाँ आ गया जो अतिरिक्त किराया था उसका, और दोनों को मिलाकर उसने 21 रुपये पे किए। हमें निकाला था नियत किराया क्या है पुस्तकालय का, और जितना भी दिन अतिरिक्त होता है उसका अलग से किराया क्या है। तो समीकरण 1 और 2 को इसलिए घटाया क्योंकि दोनों का दोनों प्लस में था। अगर दोनों प्लस में रहे या दोनों माइनस में रहे तो समीकरण को घटाया जाता है, और अगर ये प्लस माइनस में होता तो समीकरण को जोड़ा जाता। तो प्लस माइनस ये कट गया, क्योंकि घटा रहे हैं सिंबल बदलेगा। 4b में से 2b घटा 2b बराबर 27 में से 21 घटा 6, तो 2 से 6 कट गया 3 बार में, b हो गया 3। अब b के मान को समीकरण 2 में रख के a का मान 5 निकल गया, नियत किराया हो गया 5 और अतिरिक्त किराया जो था वो हो गया 3। और आप जो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन था मीना से संबंधित 50 और 100 रुपए वाला, उसको आप एक बार जरूर देख लेंगे। संभवतः वो एक्स और वाई पे अगर बन गया हो तो आप उसको ए भी कर लेंगे, और या तो फिर आप 100 और 50 के नोट को ही एक्स और वाई मान लीजिएगा। ह्यूमन मिस्टेक है, त्रुटियां होती हैं। हमारा बहुत बेहतर प्रयास है कि आप तक हम अपनी एक एक बात को पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे आपसे, और हर दिन हमारा वीडियो एक नए रूप में आपके बीच आएगा। आप एक बार में समझेंगे, और आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, हमारे बेल आइकन को दबाएं और जमकर हमारा सपोर्ट करें। हम आपके साथ हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।